हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है आपके एक और नई वीडियो और करंट अफेयर्स की क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में G20 शेरपा की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो हाल ही में G20 शेरपा की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? हाँ तो बताइए दोस्तों, कहाँ पर आयोजित हुई? कहाँ पर आयोजित थी? उदयपुर। उदयपुर क्या कहा जाता है? हाँ, उदयपुर कहा जाता है झीलों की नगरी। उदयपुर क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर कहा जाता है झीलों की नगरी, उदयपुर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उदयपुर। उदयपुर इसका सही हो जाएगा। चलिए, G20 की पहली शेरपा बैठक में भाग लेने के लिए 40 से अधिक प्रतिनिधि उदयपुर आने वाले हैं। इसमें तकनीकी परिवर्तन, हरित विकास और लाइव महिलाओं और एसडीजी पर चर्चा की जाएगी। एसडीजी पर चर्चा की जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस पर चर्चा की जानी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार की हाई कोर्ट ने मंदिरों में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट ने मंदिरों में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस राज्य सरकार ने लगाया है? ये तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं और 25वीं हाई कोर्ट अमरावती है। 25वीं हाई कोर्ट अमरावती है। सबसे पुरानी हाई कोर्ट इलाहाबाद है। बिलासपुर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। बिलासपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश की राजधानी आप लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उड़ीसा की भुवनेश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? पेटा इंडिया ने किसे भारत का सबसे खूबसूरत शाकाहारी हस्ती 2022 अवार्ड से सम्मानित किया है? इसमें किसे सम्मानित किया? फातिमा सना शेख और जान इब्राहिम, अक्षय कुमार और आमिर खान, सलमान खान और रणबीर कपूर, अक्षय कुमार और कृति सेनन। इसमें किसे सम्मानित किया है? फातिमा सना शेख और जान इब्राहिम। इसके बारे में चलिए आगे पढ़ते हैं क्या आगे। जानवरों की जिंदगी बचाने के लिए शाकाहारी बनकर अपने फैंस को प्रेरित करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड को पहले हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी के नाम से जाना जाता था। दिया जाता था पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेटा का फुल फॉर्म है। पेटा का फुल फॉर्म है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेटा इंडिया की स्थापना 5 जनवरी में हुई थी। पेटा इंडिया की 2022 की पर्सन ऑफ द ईयर 2022 की पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट को चुना गया था। पेटा के प्रेसिडेंट इंग्रिड न्यूक्रिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुरेंद्र
हाल में सुरेंद्र गोपाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? मशहूर इतिहासकार, मशहूर वैज्ञानिक, प्रसिद्ध डॉक्टर या प्रसिद्ध अभिनेता। इसमें से कौन थे? इतिहासकार, वैज्ञानिक, डॉक्टर या अभिनेता। इसमें से कौन थे? इसमें से थे मशहूर इतिहासकार। ये गलती। मशहूर इतिहासकार थे। ये अपनी किताब पटना इन द 19th सेंचुरी के लिए मशहूर हुए थे। इस किताब के लिए मशहूर हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक्टर कोचू प्रेमन का निधन हो गया। वह किस फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते थे? हाल ही में एक्टर कोचू प्रेमन का निधन हो गया। वह किस फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते थे? इन्होंने अपने जीवन में 250 से अधिक फिल्में की। यह किस फिल्म से संबंध रखते थे? यह मलयाली फिल्म से संबंध रखते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप रुद्राक्ष पाटिल ने किस देश में आयोजित ISSF प्रेसिडेंट कप जीता? तो हाल ही में विश्व चैंपियनशिप रुद्राक्ष पाटिल ने किस देश में आयोजित ISSF प्रेसिडेंट कप जीता? मिस्र में, इथियोपिया में, सूडान में कि सोमालिया में? कहाँ पर जीता? ये मिस्र में जीता। मिस्र की राजधानी काहिरा जो नील नदी के किनारे पर स्थित है। इस देश को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। इस नदी को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। ISSF की स्थापना 1960 में इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन के रूप में हुई थी और इसका बाद में नाम बदलकर 1998 में बदलकर ISSF कर दिया गया। इसका मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है। इसके अध्यक्ष व्लादिमीर लिसन है। ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका फुल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही के सेमरू ज्वालामुखी चर्चा में रही। यह किस देश में स्थित है? हाल ही के सेमरू ज्वालामुखी चर्चा में रही। यह किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, इटली, जापान, भारत। इसमें से किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में है या इटली में है कि जापान में कि भारत में? कहाँ पर स्थित है? ये इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के जावा के पूर्वी द्वीप पर स्थित है। भारत में केवल 2 ही पाई जाती हैं, बैरन नारकोंडम। बैरन जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए 3 दिसंबर को विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी राख निकलकर राख का एक स्तंभ 15 किलोमीटर दूरी तक ऊपर तक गया था। सेमरा ज्वालामुखी इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया यहाँ पर इंडोनेशिया होना था। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित है। यह आखिरी बार दिसंबर 2021 में फटा था। यह आखिरी बार दिसंबर
2021 में फटा था। इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। इंडोनेशिया में 142 ज्वालामुखी है। कितने हैं? 142 ज्वालामुखी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, इसमें सामान्यतः ज्वालामुखी दो प्रकार की होती है, सक्रिय और असक्रिय। सक्रिय और असक्रिय। असक्रिय होगा, असक्रिय। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मोना लावा है। मोना लावा जो मोना लावा है। भारत में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, बैरन और नारकोंडे, जिसमें से बैरन 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 ज्वालामुखी सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है। चिली में 95 एक्टिव ज्वालामुखी है। कोटापैक्सी इक्वाडोर में स्थित दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी माना जाता है। कोटापैक्सी सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोहा को माना जाता है, जो हवाई आइलैंड पर स्थित है। यूएसए के अंतर्गत आता है। यूएसए के अंतर्गत आता है। मैक्सिको में सुंदर शहर प्यूबला का क्यूक्स कॉम्पैक्ट को दुनिया का सबसे छोटा ज्वालामुखी माना जाता है। चिली में दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओडोस डेल सलाडो, जिसकी ऊंचाई 22,615 फीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर आधारित आयोजित सम्मेलन किस शहर में किया गया? दिल्ली में, कोलकाता में, कि मुंबई में, कि हैदराबाद में? तो किस शहर में किया गया? यह किस शहर में किया गया? दिल्ली में। दिल्ली में। यह एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट व भौतिक वैज्ञानिक हैं। केस्कोग्राफ आधारित पौधों की वृद्धि को मापने के लिए इसका आविष्कार इन्होंने किया था। केस्कोग्राफ का आविष्कार इन्होंने किया था। रेडियो विज्ञान का जनक के रूप में भी जाना जाता है इन्हें रेडियो विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। 1970 में कोलकाता में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, जो एशिया का पहला अंतः विषय अनुसंधान केंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झरोखा भारतीय हस्तकला का कला और संस्कृति का एक संग्रह दिल्ली में कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, कि 2 दिसंबर से 16 दिसंबर, कि 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक? तो कब से कब तक शुरू किया जा रहा है? 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक शुरू किया जाता है। पहला आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2022 को भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। इस समय केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किस विदेशी कंपनी के सीईओ सुंदर पिचई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस विदेशी कंपनी के सीईओ सुंदर पिचई को पद्म भूषण से सम्मानित किया? दोस्तों आपको बता दें कि पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार के रूप में दिए जाने वाला अवार्ड है। तो किसके सीईओ? गूगल के, ट्विटर के, फेसबुक के, माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के सीईओ हैं। गूगल के फाउंडर लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या नडेला और फाउंडर बिल गेट्स है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग। यूएसए में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने सुंदर पिचाई को अवार्ड सौंपा। गूगल की स्थापना 4 दिसंबर 1998 में हुई थी। तो गुड मॉर्निंग आप लोगों, आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको रोजाना ही ऐसे डेली
महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों। और देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।